श्रीरामाय नमः। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की इस शंखनाद चर्चा में आप सभी का स्वागत है, नंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की इस शंखनाद चर्चा का विषय है क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें, एंगर मैनेजमेंट क्या है। आए दिन आपको पता है, देखने को मिलता है, बहुत सारी जगह बहुत बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं और वो सिखाते हैं एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। वहाँ पर लोग बहुत पैसा खर्चा करके टिकट लेकर के सीखने के लिए जाते हैं कि एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे अपने क्रोध को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने गुस्से को काबू किया जाए। बहुत सारे लोग सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं ताकि उनका क्रोध नियंत्रित रहे। बहुत सारे लोग कई तरह के योगा करते हैं ताकि उनका क्रोध नियंत्रित रहे। यकीन मानिए, आज की इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्रोध नियंत्रण के लिए कुछ एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही शब्द है क्रोध को नियंत्रित करने के लिए और उस शब्द को केवल अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने व्यवहार में लाने की जरूरत है। और वो प्रतिदिन आप करते हैं। आप योग करेंगे, आप सेमिनार में जाएंगे, 2-4 स्टेप सीखेंगे, 2-4 दिन करेंगे, भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आप वो कीजिए जो आपके स्वभाव में है, जो आपकी प्रवृत्ति है, जो सामान्य जनमानस के हृदय में है और प्रतिदिन हम उसको करते ही हैं। और वो क्या है? वो है क्षमा, माफी, फॉरगिवनेस। प्रतिदिन हम किसी न किसी को दिन भर में कम से कम एक बार तो क्षमा कर ही देते हैं, या किसी न किसी से एक बार क्षमा मांग ही लेते हैं। बस इसी को अभ्यास में लाने की जरूरत है। प्रभु श्री राम ने उनके व्यक्तित्व में, उनके विराट व्यक्तित्व में विशेष गुण है क्षमा। और प्रभु श्री राम ने अपनी लीलाओं के द्वारा बार बार यह सिद्ध किया है कि क्षमा मांगने से क्रोध कैसे शांत होता है, या क्षमा करने से क्रोध कैसे शांत होता है। मानस में इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। 1-2 प्रसंगों पे चर्चा करेंगे, कैसे क्षमा मांगने से क्रोध शांत होता है और कैसे क्षमा करने से क्रोध शांत होता है। पहला प्रसंग क्या है? जब प्रभु श्री राम ने महादेव को धनुष भंग किया तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में भर करके जनक जी की सभा में पहुंचते हैं और सबको चेतावनी देते हैं कि जिसने भी धनुष भंग किया है वो तत्काल मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ पे बैठे जितने राजा महाराजा राजकुमार हैं सबको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। देखिए, प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व का विशेष गुण क्या है? वो है क्षमा। एक गुण क्षमा भी है, उनके सारे गुणों में एक गुण क्षमा भी है। सारे राजा महाराजा डर जाते हैं। जनक जी की सभा में जितने उपस्थित थे राजा राजकुमार सारे डर गए। परशुराम जी के क्रोध के सामने आने का साहस किसी में भी नहीं था। प्रभु श्री राम खड़े हुए, बहुत ही विनय से, बहुत ही विनम्रता से प्रभु श्री राम ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, हे मुनि, यदि आपका क्रोध किसी की जान लेने से, किसी का सिर काटने से शांत हो सकता है तो मेरा सिर काट लीजिए। ये मेरा सिर है, अपने फरसे से इसको काट लीजिए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसकी रचना की। कहेहु राम ऋषि तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जहि ऋषि जाई करिए सोई स्वामी, जानी मोहियापन अनुगामी। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस तरह से आपका गुस्सा शांत हो सकता हो, जिस तरह से आपके क्रोध का निवारण हो सकता हो, यदि मेरा शीश काटने से आपके क्रोध का निवारण हो जाए तो अपने फरसे से मेरा शीश काट दीजिए। मेरा सिर आपके फरसे के सामने झुका हुआ है। इतना सुनते ही परशुराम जी का आधा क्रोध शांत हो गया। किंतु थे तो स्वभाव से बहुत क्रोधी, इतनी जल्दी पूरी तरह से शांत होने वाले नहीं थे। कुछ और कटुवचन परशुराम जी ने जब कहे
तो प्रभु श्री राम जी ने फिर से उनसे जो विनती की, जिस तरह से क्षमा मांगी, वो चौपाइयां आपके सामने है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाथ एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। नाथ एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु नाथ अपराध हमारे। हे नाथ, हमारे पास तो केवल एक ही गुण है, धनुष चलाना जानते हैं, यही एक गुण है। किंतु आप मुनि श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप वीरों में शिरोमणि हैं, आप तो सारे नवों गुणों से परिपूर्ण हैं। प्रभु, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे विप्रवर, आप सब तरह से, हर प्रकार से हमसे श्रेष्ठ हैं और हम किसी भी गुण में आपकी समानता नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि हमें क्षमा कर दीजिए। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे विप्र, हे मुनिश्रेष्ठ, जो भी अपराध हमने किया है उसको क्षमा कर दीजिए। इतना सुनते ही परशुराम जी का क्रोध 10,000 टन चलने वाले एसी के जैसा रूम में लगा दिया जाए, जितना ठंडा रूम हो सकता है, उस तरह से परशुराम जी का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया, शीतल हो गया। यह है क्षमा मांगने से क्रोध का शांत होने का, इससे सुंदर उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी क्रोधी मनुष्य हो, यदि उससे आप बार बार क्षमा याचना करेंगे तो उसके मन में आपको क्षमा करने का भाव आएगा ही आएगा। दूसरा प्रसंग आता है, जब क्षमा करने से क्रोध शांत होता हो, उसका भी मानस में बहुत सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। प्रभु श्री राम रामेश्वरम की स्थापना उन्होंने की, उसके बाद समुद्र पे सेतु बांधने का जब समय आया तो प्रभु श्री राम ने समुद्र की उपासना की, समुद्र से प्रार्थना की कि हे समुद्र देव, हमको मार्ग दे दीजिए ताकि हम हमारी सेना के साथ लंका जा सकें। किंतु समुद्र ने थोड़ी ढिठाई दिखाई। ढिठाई इस प्रकार से दिखाई तो उसने रास्ता नहीं दिया प्रभु श्री राम को। कई दिन बीत गए, प्रभु श्री राम को जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो प्रभु श्री राम का क्रोध जाग उठा। देखिए, क्रोध जाग उठा प्रभु श्री राम का। और आगे आप प्रसंग में, इसी प्रसंग में समझेंगे कि कैसे क्षमा मांगने से प्रभु श्री राम का क्रोध शांत होता है। जब प्रभु श्री राम का क्रोध जागा तो उन्होंने धनुष पे एक बाण का संधान किया, और वो बाण ऐसा था जो पूरे समुद्र को सोख सकता था, सुखा सकता था। ऐसा होते हुए देखने के बाद समुद्र को भय हो गया। अत्यधिक भय के कारण समुद्र प्रकट हुआ। उसने प्रभु से क्षमा याचना की। क्या क्षमा याचना की उसने? गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जल करनी। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जल करनी। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे नाथ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, समुद्र ने प्रार्थना की, हे प्रभु, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जल करनी। आकाश की, धरती की, समुद्र की, पानी की, ये सब जड़ बुद्धि के, जड़ चेतना के जनक हैं, स्वामी हैं। इसलिए उस चेतना से मैं भी मुक्त नहीं हूं। किंतु आपका प्रताप देख करके प्रभु, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्षमा मांगता हूं कि मेरे जो भी अपराध हो, जैसे भी अपराध हो, उनको क्षमा कर दीजिए।
जैसे ही समुद्र ने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी, प्रभु श्री राम का क्रोध एकदम शीतल हो गया, बिल्कुल शीतल हो गया और मुस्कुरा करके बोले। मुस्कुरा करके प्रभु श्री राम ने समुद्र से फिर से उपाय पूछा, और वो उपाय उन्होंने किस तरह से पूछा? सुनत बचन विनीत यस रामा, कह कृपालु मुस्काई सिया रामा, जहि विधि उतरहि कपि कटक रामा, तात सो कहु पाए सिया रामा। हे समुद्र, अब बताओ कि मेरी सेना समुद्र के उस पार कैसे जाएगी? समुद्र के क्षमा मांगते ही प्रभु का क्रोध शांत हो गया, शीतल हो गया मन, और उन्होंने मुस्कुरा करके समुद्र से पूछा, ये समुद्र, हमारी सेना उस पार कैसे जा सकती है, इसका उपाय बता दो। यहां पर दो प्रसंग, दो उदाहरण आपके सामने हैं, जहां पर एक प्रसंग में प्रभु श्री राम स्वयं क्षमा मांगते हैं परशुराम जी से और उनका क्रोध शांत कर देते हैं। दूसरे प्रसंग में जब समुद्र प्रभु श्री राम से क्षमा मांगता है तो प्रभु श्री राम का क्रोध एकदम शीतल हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। और ये हम सभी के अंदर है, क्षमा मांगना, क्षमा करना, माफ करना, माफी मांगना प्रतिदिन ये हम करते हैं। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, कोई अपराध करता है तो उसको क्षमा कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। हमसे कोई अपराध हो जाता है तो अपने बड़ों के सामने हम जा करके माफी मांगते हैं, सॉरी बोल देते हैं, सॉरी हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये हमारा स्वभाव है। और जैसे ही हम सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, सामने वाले का क्रोध शीतल हो जाता है। ये मानव स्वभाव है। इसके लिए क्रोध को शांत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्षमा ये अपने मन में धारण करने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से एंगर मैनेजमेंट का जो पाठ पढ़ाया है, उसका मूल केवल क्षमा है। और किसी भी सेमिनार में ये पाठ आपको नहीं मिलेगा, क्षमा। तो अपने मन में केवल और केवल क्षमा धारण करने की आवश्यकता है। सारा क्रोध, सारी गुस्सा शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। केवल अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ये धारण करके रखना है कि अगर हमसे कोई अपराध होता है तो हम क्षमा मांग लें, और यदि किसी और से अपराध होता है और वो क्षमा मांगता है तो हम उसको क्षमा कर दें। इसमें हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान हमारे आड़े नहीं आना चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। क्यों? हमसे जब कोई अपराध होता है तो हमारा अभिमान आड़े आ जाता है कि हमने जो किया ठीक किया, हम क्यों क्षमा मांगे। जब कोई हमसे क्षमा मांगता है तब भी हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान आड़े आ जाता है कि इसने इतना बड़ा अपराध किया, इतनी बड़ी गलती की, हम इसे क्षमा नहीं करेंगे, हम इसके माफ नहीं करेंगे। बस केवल और केवल अभिमान का त्याग करना है और क्षमा को अपने अंदर धारण करना है। 100% गारंटीड आपका एंगर मैनेजमेंट। इसके लिए कोई कोर्स, कोई योगा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस शब्द को हृदय में धारण करिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए। इसी के साथ आज की शंखनाद चर्चा पे विराम लगाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।